औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मई का महीना आना है और मई के महीने के आगाज़ से बड़ी तब्दीलियाँ शुरू हो जाएंगी और ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इसमें अहम सितारों की पोजीशन तब्दील हो रही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बुर्ज हमल के हवाले से। और बुर्ज हमल के लिहाज से सितारों की पोजीशन थोड़ी मैं आपको बता दूं कि ट्रांजिट चेंज हो रही है। जब सितारे अपने घर तब्दील करते हैं, अपने बुरुज तब्दील करते हैं, तो ज़िंदगी में हालात और वाक़यात में वाकई तक काफ़ी तब्दीलियाँ आती हैं। तो सबसे पहले जो शम्स है वो 14 मई को टॉरस में आ जाएगा। मरकरी 7 मई को एरीज में। जुपिटर बहुत बड़ी तब्दीली है, 14 मई को शिफ्ट हो रहा है बुर्ज जौज़ा में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। और वीनस जो है 31 मई को एरीज में आ जाएगा। मरकरी जो 23 मई को टॉरस में आ जाएगा। राहु केतु बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, 18 मई को तब्दील हो रहे हैं। और राहु जो है एक्वेरियस में आ जाएगा और केतु जो है लियो में आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हैं। और जैसे सैटर्न तब्दील होता है, जैसे जोहल अपना घर तब्दील करते हैं, राहु केतु भी और जुपिटर भी जब अपने घर तब्दील करते हैं तो ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव तब्दीलियाँ आती हैं। अब इस वीडियो में बुर्ज हमल के लिहाज से हम देखा जाए तो सबसे पहले जो आपके हेल्थ के लिहाज से देखा जाए तो हेल्थ का आपका जायचा जो शुरू के दिनों में तो थोड़ा सा वीक है, क्योंकि मरकरी जो है मार्च जो वीक है। और वीक होने की वजह से जब आपका लगन का हाकम सितारा वीक होता है, डिबिलिटेशन हालत में होता है, तो इंसान के अंदर बेचैनी इंतशारी कैफियत पैदा होती है और हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं। मेंटली स्ट्रेस पैदा होता है, जज्बाती फैसले होते हैं, बेचैनी पैदा होती है, तो ये सारे मामला हो सकते हैं। और फोर्थ जब मार्स आपका फोर्थ हाउस में आ जाएगा तो यहाँ पे घरेलू मसाइल और घरेलू कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं। इस लिहाज से मार्स की पोजीशन को बहुत इंपॉर्टेंट रखना ज़रूरी है। और मार्स के लिहाज से खुसूसी विद पढ़ सकते हैं, या मालिक या कदूसों का विद पढ़ सकते हैं और सदका दे सकते हैं। गोश्त का सदका देना बेहतर रहेगा। इसी तरह आपकी जो कारोबार और मुलाजमत के हवाले से जो पोजीशन है एरीज वालों के लिहाज से, खुसून जिनका एरीज मून साइन है उसके लिहाज से थोड़ा सा दबाव फील करेंगे। और जिनका एसेंडेंट है उनके लिहाज से भी कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, क्योंकि एरीज के लिहाज से जो है आपके सारसती का दौर भी शुरू हो गया और सटर्न आपके 12वें घर में आ चुका है। तो जब जोहर 12वें घर में आएगा तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन मसाइल लेके आता है। इस लिहाज से बहुत मुहतात होना चाहिए। ये वक्त आपको बहुत कैलकुलेट होकर चलना पड़ेगा। और इस हवाले से आपने ये देखना पड़ेगा कि कोई आप कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, जॉब स्विचिंग करने लगेंगे, जॉब में तब्दीली करने लगेंगे, सब चीज़ों को बहुत मॉनिटर करके चलें। इस महीने जो है आपकी जो राहु केतु की पोजीशन भी तब्दील हो रही है, जुपिटर की तब्दील भी आ रही है। जुपिटर आपके तीसरे घर में आ जाएगा और जो राहु केतु बिल तरतीब आपके 11वें और 5वें घर में आ जाएंगे। तो कुछ औलाद से मुतल्लिक़ कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, रिलेशनशिप के लिहाज से मुतल्लिक़ मसाइल आ सकते हैं। आपको सोशल एक फ़ायदा होगा कि राहु की वजह से, राहु जब एक्वेरियस में आएगा तो ये आपके सोशल नेटवर्किंग को एक्सपेंड करेगा। सोशल रिलेशनशिप में मुतात रहने की ज़रूरत है। मुतात रवैये से मूव करेंगे तो आपको कई मामलात में बेनिफिट भी पहुँचेंगे और उसकी वजह से आपके मामलात में कुछ प्लस पॉइंट्स भी आएंगे। लिहाजा मिला जुला महीना रहेगा आपके लिए। और जो अगर इस वक्त अब नई तब्दीलियाँ करना चाह रहे हैं, नए हालात वाक़ से गुजरना चाहते हैं, जॉब स्विचिंग करना चाह रहे हैं, कैरियर में तब्दीली लाना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो पहले उसको एवेल्यूएट करें, अपने ज़ायचे में देखें उसके प्रॉमिस बने हैं, आपके ज़ायचे में उसके योग बने हुए हैं, ये आपको बेनिफिट देगा या नहीं देगा। इस एनालिसिस के बाद फिर कोई प्लानिंग चेंज करें। अगर आप जल्दबाजी में और कोई बग़ैर तज़िया किए हुए ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट कारोबार में हो, ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से हो, व्हीकल के लिहाज से हो, किसी भी हवाले से हो, या अपने किसी दोस्तों के साथ मिल के पार्टनरशिप करते हैं, कोई रिलेशनशिप बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उन सब चीज़ों को एवेल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसमें आप आंखें बंद करके फैसला करते हैं तो वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन का बायस बनेगा और ज़िंदगी में आगे मसाइल पैदा होंगे। तो बहुत ज़रूरी है इस वक्त आप उन चीज़ों को एवेल्यूएट करके चलें। वीनस भी 12th हाउस में है, सैटर्न भी 12th हाउस में है। बिरून मुल्क से कोई बेनिफिट मिल सकते हैं, बिरून मुल्क सफ़र हो सकता है, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, जगह की शिफ्टिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं चीज़ें। और अगर आप जो लव रिलेशनशिप रखना चाहते हैं या आप उसके साथ किसी रिलेशनशिप में कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, नया कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, या किसी को छोड़ना चाहते हैं, या किसी के साथ कता तलखी करना चाहते हैं, तो केतु 5th हाउस में है। तो यहाँ पे ये 5वें घर में आके डिटैचमेंट पैदा करेगा, रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा और औलाद से मुतल्लिक़ मामलात में, प्लस आपके रिलेशनशिप के लिहाज में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकता है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में कोई वर्किंग करना चाहते हैं और बिज़नेस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को बहुत मुहतात होकर चलें, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें।
सफ़र के लिहाज से आपका सफ़र का ज़ायचा बेहतर है, मजबूत हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि आइंदा ज़िंदगी में आप सफ़र के मामलात में ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल कर सकते हैं। अगर आप जो एरीज़ हैं, अगर बिरून मुल्क सफ़र की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये वक्त आपके लिए अच्छा है और सफ़र के आपके मौके मिल सकते हैं। चीज़ें मौसमी तौर पर ये महीना आपका अच्छा है, मिले जुले असरात के साथ है इसके साथ। और इसमें अगर आप अपनी प्लानिंग करके चलेंगे, सदक़ात वज़ाइफ अदा करेंगे, अपने बोझ और स्टार के मुताबिक अपनी रेमेडीज़ करके चलेंगे, तो ज़रूर कामयाब होंगे। इसमें आपने ये भी देखना है कि आपके पैदाइशी जायचे में, नेटल चार्ट में आपके पैदाइशी जायचे में सितारों की पोजीशन क्या है, प्लस आपकी दशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है। उन सब चीज़ों को एवेल्यूएट करने के लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रब्ता कर लें, या अगर आप खुद किसी से रब्ता कर सकते हैं, या खुद आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उस चीज़ों को एवेल्यूएट ज़रूर करें, ताकि फिर सही फैसला। अगला बुर्ज हमारा जो है, बुर्ज टॉरस है। टॉरस वालों के लिए भी महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस महीने बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, और इंपॉर्टेंट सितारे अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं, और आपकी पोजीशन की वजह से नए हालात और वाक़िअत पैदा हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस महीने जुपिटर और राहु केतु चेंज कर रहे हैं। पहले मैं आपको सितारों की डेट्स बता दूं, इन डेट्स को नोट कर लें। ये इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आती हैं। इन डेटों में अहम इवेंट्स होते हैं, अहम वाक़यात और हालात पैदा होते हैं। तो इन डेटों से कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद, ख़ुशी तौर पर ये जो जब ट्रांजिट एक सितारा एक दूसरे घर में तब्दील होता है, तो उसकी तब्दीली से नए हालात और वाक़िअत पैदा होते हैं। और उन्हीं दिनों में हम इम्पोर्टेंट ज़िंदगी के फैसले कर रहे होते हैं, या हमारे ज़हन में सोच पैदा हो रहती है, क्योंकि उस तारे की एनर्जी हमें ट्रिगर कर रही होती है कि हमने ये फैसला करना है, सफ़र का करना है, रोज़गार का करना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो उसके हालात वाक़त में उस तरह तब्दीली आती है। सबसे पहले जो सियारा शम्स है, वो 14 मई को टॉरस में आ जाएगा। मरकरी 7 मई को बुर्ज हमल में आएगा। जुपिटर जो है 14 मई को जेमिनी में। इसके बाद वीनस जो है एरीज में, मरकरी जो 23 मई को टॉरस में, राहु केतु बिलतरतीब 18 मई को एक्वेरियस में, और केतु लियो में आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा तब्दीलियों से भरपूर महीना है, और इस महीने को हम डिस्कस करते हैं तरतीब वाइज। सबसे पहले है हम हेल्थ को डिस्कस करते हैं। हेल्थ के लिहाज से ये महीना बेहतर है, आपकी एनर्जी वाइटलिटी नज़र आ रही है। सन आपके आ जाएगा फर्स्ट हाउस में 14 मई को, तो यहाँ पे आने से आपको नई एनर्जी, नई वाइटलिटी मिलेगी, ग्रोथ एक्सपेंशन मिलेगी। और सन की एनर्जी, सन आपके रूह का कारक होता है, तो जब रूह आपकी मजबूत होगी, तो नए फैसले, नई डिसीजन मेकिंग और नई जिंदगी को ग्रोथ एक्सपेंशन आ सकेगी। एसेंडेंट में सन जो होता है आपकी विल पावर को इंक्रीज करता है, स्टेमिना को, हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और ज़िंदगी के मामलात में आगे लेके आपको जाता है, ड्राइव करता है। उसके बाद आपका खाना माल बड़ा मजबूत हो रहा है। जुपिटर जो है सेकंड हाउस में आ रहा है, बहुत बड़ी तब्दीली है। और जुपिटर सेकंड हाउस में आएगा, तो आपके खाने पीने के मामले में बेहतरी आएगी, आपकी बिजनेस ग्रोथ हो सकेगी, आपकी जो लिक्विड मनी है, रोजगार के जरिए आमदन में इजाफा हो सकेगा, फैमिली के मामला में बेहतरी आ सकेगी, फैमिली में तनाव, जो टेंशन है, वो खत्म हो सकेगी। जुपिटर की जो स्पेक्ट्स हैं, 5वीं 7वीं 9वीं एक्सपेक्ट जो मामला पे पड़ेगी, 8वें घर पे पड़ेगी, तो आपके विरासती मामला हल हो सकेंगे। आपके आपकी जो जिंदगी में कई मामला में ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकेगी, आपके रोजगार में इजाफा होगा, लिक्विड मनी में इजाफा होगा, आपके लाइफस्टाइल में बेहतरी आएगी, मुस्बत तब्दीली आएगी, आपके बोलचाल में, आपके विजडम में, आपकी जहानत में, हर चीज में इजाफा होगा। और सेकंड हाउस आपको चेहरे का भी है, तो चेहरा भी ब्लश करेगा आपका, तो इस सारे मामलों में आपको बेनिफिट होगा। मार्स की पोजीशन जो थोड़ी सी नेगेटिव है थर्ड हाउस में, थोड़ा सा आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ इख्लाफात हो सकते हैं, बहन भाई के साथ कुछ इख्लाफात हो, तो उनमें मुतात रहने की जरूरत है। तीसरे घर में मार्स आपको विल पावर भी देता है, एनर्जी भी देता है, हालांकि डिपेंडेशन है, इसके बावजूद भी तीसरे घर की पोजीशन जो हमें मार्स की अच्छी समझी जाती है। तो ज़ोडिक वाइज जो है वीक है, लेकिन घर के लिहाज से मजबूत है। इसलिए अब अपने घर में अपने आप में एनर्जी, वाइटलिटी महसूस करेंगे, विल पावर महसूस करेंगे, और ग्रो कर सकेंगे आगे। उसके बाद जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस में केतु की पोजीशन आ जाएगी। ये पोजीशन थोड़ी नेगेटिव है, क्योंकि मून का हाउस है, मून के हाउस में केतु की नेगेटिव समझी जाती है। यहाँ पे कुछ आपकी मदर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, प्रॉपर्टी से मतलब का इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, व्हीकल से मतलब का इश्यूज आ सकते हैं। लिहाजा इन चीज़ों को अच्छी तरह से मॉनिटर करके चलनी चाहिए। पांचवें घर की पोजीशन जो आपका औलाद मोहब्बत नाम का है, उसके लिहाज से मामला में बेहतरी है सीजन। मरकरी जो है थोड़ा सा वीक है, मरकरी 12वें घर में गया है। मरकरी जो 7 मई को जो है एरीज में चला गया, और थोड़ा सा कम्बस्ट भी है, गरूब भी है, तो थोड़ा सा बच्चों से मतलब का इश्यूज आ सकते हैं, उनकी हेल्थ के लिहाज से, उनकी कैरियर के हवाले से, उनकी एजुकेशन के लिहाज से, और जो आप जिसको पसंद करते हैं रिलेशनशिप के लिहाज से, इन चीज़ों में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। पांचवा अगर आपके औलाद मोहब्बत नाम के हवाले से देखा जाए, तो इन चीज़ों को मॉनिटर करने की जरूरत है। इसके बाद आपकी जो
सातवें घर की पोजीशन है, देखी जाए मार्स की पोजीशन, मार्स भी थोड़ा नेगेटिव है। सातवें घर का लॉर्ड जो तीसरे में बैठा है, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए आप शरीके हाथ के साथ उलझने की कोशिश ना करें। शरीके हाथ की हेल्थ में मुतासर हो सकती है, दबाव फील कर सकते हैं, उनको नेगेटिव एनर्जी फील हो सकती है। इसलिए उनका उनका स्पेशली उनकी केयरिंग करें, उनके साथ उनको सपोर्ट करें, घरेलू मामलात में भी सपोर्ट करें, उनकी हेल्थ के लिहाज से भी फोकस करें ताकि किसी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। राहु जो है बड़ी तब्दीली आ रही है, राहु की तब्दीली आपके 10वें घर में आ रही है। तो 10वें घर में जाहू राहु का मतलब ये होता है, 10वें घर में राहु दुनिया उसके बस में, यानी आप नए एडवेंचर, नई तखलीक, नए हालात वाक़े से गुजरेंगे, अपने कैरियर में स्विचिंग कर सकते हैं, नई तब्दीली ला सकते हैं। तो सारी राशि आपको पॉजिटिव रहेगा आपका 10वें घर में। और कैरियर साइन में राहु की वजह अच्छी समझी जाती है। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ, एक्सपेंशन और कैरियर में आपको नए नए हालात वाकयात और नए मुस्बत हालात से आपको गुजरना पड़ेगा, और मुस्बत हालात से जब गुजरेंगे तो जिंदगी में ग्रोथ, एक्सपेंशन हो सकेगी। सैटर्न भी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, 11वें घर में बैठा हुआ है, यहाँ पे आपको सोशल नेटवर्क से बेनिफिट पहुंचेगा। बुझमी तौर पर ये महीना मुस्बत है, और इसकी एनर्जी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। सदकात के लिहाज से आपके लिए जो बेहतर है, 7 जनाज का सदका करना बेहतर है। इस सदकात को करें और मुबारक फिर पढ़ सकते हैं, या काफ़ी या गनियों, ये पढ़ना आपके लिए मुबारक है, तो इंशाल्लाह मामला में बेहतरी। मुझे जौजा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मई का महीना आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेमिनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस महीने में बड़ी नई तब्दीलियां आ रही, नए हालात और वाक़यात आ रहे हैं, और अहम सितारे अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिक साइन के लिहाज से आपकी प्लैनेट्स की मूवमेंट्स बता दूं, इन डेटों को नोट कर लें। ये डेटें आपकी ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, और जब एक घर से सितारा दूसरे घर में तब्दील होता है तो नए हालात और वाक़यात पैदा होते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि इन डेटों को मद्देनजर रखें, अहम फैसले करने लगें, जब शादी, रोजगार, तलीम, सफर, किसी के लिहाज से इंपॉर्टेंट फैसला करने लगें, तो उस घर की पोजीशन जरूर देखें। अगर आपको खुद पता है तो ठीक है, नहीं तो किसी अच्छे स्टोर से मशवरा कर लें, कंसल्टेशन ले लें, ताकि आप जिंदगी के मुसीबतों से बच सकें। सबसे पहले जो सारा शम्स है वो 14 मई को बुर्ज टॉरस में आ जाएगा। मरकरी 7 मई को आ जाएगा एरीज में। जुपिटर जो 14 मई को जेमिनी में आ जाएगा। वीनस जो है 31 मई को बुर्ज हमल में आ जाएगा। मरकरी 23 मई को टॉरस में आ जाएगा, और राहु केतु बिल तरतीब एक्वेरियस में 18 मई को आ जाएंगे, और केतु जो है लियो में 18 मई को आ जाएगा। तो जुपिटर और राहु केतु की तब्दीली बहुत बड़ी तब्दीली है। जिस तरह जोहल अपना पिछले महीने घर अपने जब चेंज किया, इसी तरह अब ये राहु केतु जब तब्दील कर रहे हैं तो बड़ी तब्दीली लेके आ रहे हैं। तो लिहाजा आप ये समझ लें कि जब अहम महीने जिसमें बड़े सितारे शिफ्ट हो रहे होते हैं या अपने घर तब्दील कर रहे होते हैं, तो आपने खुशी तौर पर अहम फैसले करते हैं, जिसमें शादी, रोजगार, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग, बुरुनक सफर, कोई भी चीज, उसको एवेल्युएट जरूर करवाएं। असल में हम लाखों रुपए तो इवेंट पे खर्च कर लेते हैं, लेकिन हम इन इवेंट का एनालिसिस नहीं करते। बाद में हम पछताते हैं कि हमें पता क्यों नहीं चला कि ये हमारे हक में बेहतर था या नहीं बेहतर था, पार्टनरशिप करनी थी बेहतर था या नहीं बेहतर था, शादी करनी थी बेहतर या नहीं था। तो इन चीज़ों को एवेल्यूएट करना ज़रूरी है, और एवेल्यूएशन से हमारे जब किसी चीज़ की इल्म हो जाता है, आप आने वाले हालात वाक़ित को अपने आप के मुताबिक समझ लेते हैं, तो आपके आधे मसाइल तो हल हो जाते हैं। क्योंकि आने वाला वक्त जो है आपको नॉलेज देता है, जो जायचा आपको गाइडलाइन देता है कि आपने अपने हालात वक्त को किस तरह लेके चलना है। तो सबसे पहले हम बुर्ज जौजा वालों की सेहत के बारे में डिस्कस करेंगे। जेमिनी आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है, लगन में आ रहा है, बहुत बड़ी तब्दीली है। और जुपिटर जब यहाँ पे आता है, फर्स्ट हाउस में आता है, तो ब्लेसिंग देता है, रूहानी देता है, सेहत देता है, एनर्जी देता है, वाइटैलिटी देता है। और उसमें यह होता है कि जुपिटर की वजह से यहाँ पे आपका चेहरा जो ब्लश होता है, आपने देखा चेहरों पे रौनक आ जाती है। तो रौनक इसी वजह से आती है कि जब जुपिटर वहां पे शिफ्ट होता है यहाँ से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जुपिटर के फर्स्ट हाउस में आने से इंसान की जो दबी सलाहियतें बेदार हो जाती हैं, आप एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपके अंदर नए विजडम, नई सलाहियतें बेदार हो जाती हैं। आपकी ज़िंदगी में एक समझ लें कि एक रूहानी दवा मिलती है, रूहानियत की तरफ, रूहानी, आपके कहते हैं कि बुजुर्गों की दवा लगी किसी शख्स को, ये बेसिकली जुपिटर की एनर्जी ही होती है बेसिकली। तो ये बात पॉजिटिव साइन। अलबत्ता अपने खाने पीने में मुतात रहें, वेट बढ़ सकता है, पेट बढ़ सकता है, ओवर ईटिंग से परहेज करें, फास्ट फूड से परहेज करें, बल्कि होने से बचें, वर्जिश पे फोकस करें, चहलकदमी करें। और क्योंकि ये जुपिटर की ज़्यादा एनर्जी जो है वो आपके जिगर को भी डिस्टर्ब करती है, शुगर पे, क्योंकि हम ओवर फूडिंग चेक करते हैं, ज़्यादा खुराक खाते हैं, इसलिए चीज़ों में फोकस रहने की जरूरत है। उसके बाद दूसरा हमारा जो जो सेकंड हाउस की पोजीशन है, मार्स वहां पे बैठा है। मार्स थोड़ा सा हमें घर में एग्रेशन पैदा करेगा, करीबी रिश्तेदारों के साथ इख्लाफत पैदा कर सकता है, बोल चाल में बहुत मुतार हैं। सेकंड हाउस में मार्स जो है
एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, आपको गुस्सा चिड़चिड़ापन देता है। दूसरा, डिप्रेशन हालत में यहाँ पे आपको आप गाली गलौज या एग्रेशन से परहेज करें। लिहाजा अपने बोल चाल को बहुत कैलकुलेट होकर चलें, जिससे आपके रिश्ते और रिश्तों में या तल्लुकात में खिलाफत ना पैदा हो। तीसरे घर में केतु आ जाएगा, करीबी रिश्तेदारों के साथ मुतात रहें, कोई खिलाफत आ सकती, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, लिहाजा इसमें फोकस रहने की जरूरत है। उसके बाद फोर्थ हाउस की पोजीशन, मरकरी जो है उसका रूलिंग लॉर्ड है। मरकरी थोड़ा सा वीक है और इस लिहाज से कंबस्ट भी है, तो लिहाजा आपने जमीन प्रॉपर्टी के मामला में, प्लस आपने जो अगर आपने जमीन प्रॉपर्टी खरीदनी है, व्हीकल खरीदनी है, उन चीज़ों में कोशिश ने जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, उसको इन्वेस्टमेंट करते वक्त बड़ा मुताद रहे। पांचवें घर में वीनस की पोजीशन, वीनस आपकी पोजीशन में, आपकी अच्छी पोजीशन में, और औलाद मोहब्बत नाम के लिहाज से आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में बेनिफिट मिल सकते हैं, चीज़ें नए रिलेशनशिप में बेहतरी आ सकती है, नया रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, सारे मामलों में बेहतरी आ सकती है। मरकरी मरकरी थोड़ा सा इस महीने आपका मरकरी थोड़ा सा इस महीने वीक है, और जब मरकरी वीक होता है तो थोड़ा सा कंबस्ट होने की वजह से मरकरी के सत्कात करते हैं, तो उस मामला में बेहतरी आ सकती है। आप ग्रीन कलर को ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप जो परिंदों को अनाज डालें और परिंदों को आज़ाद करवाएं, मछलियों को खुराक डालें, तो इंशाल्लाह आपको मरकरी बूस्ट हो जाएगा। और प्लस जो है सब्ज रंग की चीज़ों को इस्तेमाल ज़रूरत में लगे, एमरल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपके मामला में मजीद बेहतरी आ सकती है। मरकरी का तिलिस्म भी पहन सकते हैं चीज़ें। सेवंथ हाउस की पोजीशन जो हम सेवन हाउस जो आपका जुपिटर से रिलेटेड है, जुपिटर का लगन आपका फर्स्ट हाउस में आ गया, तो आपको शादी का योग भी बन रहा है, रिलेशनशिप बन सकता है, शादी का इम्कान बन रहे हैं। और जुपिटर आपके सेवंथ हाउस को भी देखेगा, तो यहाँ पे शादी के इम्कान बन जाएंगे, और आप कोशिश करें पॉजिटिव लिहाज से, तो इंशाल्लाह ये साल आपको शादी का साल होगा। उसके बाद ब्रूनमुख सफर के लिहाज से भी राहु की पोजीशन आ गई है। यहाँ पे राहु पॉजिटिव होता है, ब्रूनमुख सफर आपको सफर करा सकता है, इमिग्रेशन लेके दे सकते हैं, सारे मामला में बेहतरी आ सकती चीज है। उसके बाद टेंथ हाउस की पोजीशन जो आपकी कैरियर बिजनेस का है, बिजनेस ग्रोथ का है, उस लिहाज में वीनस सैटर्न की पोजीशन अच्छी है। यहाँ पे आपको नई अपॉर्चुनिटी, नए मौके मिल सकते हैं, बिजनेस ग्रोथ हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नए मौके मिल सकते हैं। आप बिजनेस के लिहाज से नई प्लानिंग, नई कोशिश, नई इन्वेस्टमेंट, और इस सारे मामला में आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। मुझे तौर पर महीना बेहतर है, आपके लिए पॉजिटिव है। बस उससे एग्रेशन से बचें, अपने अल्फाज को नाप तोल के अदा करें, तो इंशाल्लाह बेहतरी हो। बुर्ज सरतान, बुर्ज सुल्तान वालों के लिए भी मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नए हालात वक़्त पैदा हो रहे हैं, नई ज़िंदगी में नई एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आपने इस महीने को बहुत एवेल्युएट करके कैलकुलेट करके चलना है, और किसी भी तरह के कोई जज्बाती इमोशनल फैसले से बचना है, चाहे वो बिजनेस के लिहाज से हो, चाहे रिलेशनशिप के लिहाज से हो। और इस महीने में बहुत बड़े स्थानों की तब्दीलियां हो रही हैं, राहु केतु शिफ्ट कर रहे हैं, जुपिटर शिफ्ट हो रहा है, तो इस लिहाज से हमने अच्छी चीज़ों को एनालिसिस करना ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने आपको इस महीने जो अहम डेटें तब्दील हो रही हैं, जो सारे अपने घर तब्दील कर रहे हैं, उनको उन डेटों को मद्देनजर रखना जरूरी है। याद रहेगा, ये डेटें आप नोट कर लें, इन डेटों के मुताबिक हालात और वाक़ियत में तब्दीलियां आती हैं। सबसे पहले सन जो है 14 मई को टॉरस में आ रहा है, मरकरी 7 मई को बुर्ज हमल में आ रहा है, जुपिटर 14 मई को जौजा में आ रहा है, वीनस 31 मई को बुर्ज हमल में आ रहा है, मरकरी जो है 23 मई को टॉरस में आ रहा है, और राहु केतु जो है बिलतरतीब एक्वेरियस में 18 मई को, और केतु लियो में 18 मई को आ रहा है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है, नए हालात वाक़ित पैदा होंगे, ज़िंदगी में नई तब्दीलियाँ, नई स्विचिंग होगी, और इन हालात वाक़ित में आप अपने ज़िंदगी में पॉजिटिव तरीके से आगे ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल कर सकते हैं चीज़ें। अब हम घरों के लिहाज से चलते हैं, हर तरतीब वाइज। सबसे पहले आप आपकी हेल्थ को डिस्कस करते हैं, और आपका जो रूलिंग प्लेनेट है, जो मून होता है, और मून जो है पूरे महीने में पूरे महीने जब 12 घरों को तो शिफ्ट करता है, 12 घरों में मूव करता है, और इस लिहाज से मून की एनर्जी बड़ी तब्दील होती रहती है। इसी लिहाज से आप लोगों के अंदर मूड स्विंग्स आते हैं, जिस तरह चांद बढ़ता घटता है, इसी लिहाज से कि आपके हालात वाक़ियत में, आपके मामलत में, जिंदगी में, सोच में, मामलत में बड़ी वेरिएशन आती है। तो कैंसर वाले इस लिहाज से ओवर सेंसिटिव होते हैं, हसास तबीयत के होते हैं, और क्योंकि जिस तरह मून जब 2.5-3 दिन के बाद अपना घर तब्दील कर लेता है, इसी तरह इनके भी हालात वाक़ियत में काफ़ी शिफ्टिंग और एनर्जी शिफ्ट होती है चीज़ें। तो आपकी हेल्थ के लिहाज से जो खाना सेहत देखा जाए ये चीज़ें, तो मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट है, मार्स आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, यहाँ पे डिप्रेशन है, गुस्से एग्रेशन से बचने की जरूरत है, तेज ड्राइविंग से बचें, हार्श वर्डिंग से बचें, एग्रेशन से बचें, क्योंकि मार्स की पोजीशन यहाँ पे डिप्रेशन है। तो आपने कोशिश करें कि अपने अल्फाज को बहुत नाप तोल के चलें, जिससे आपके रिश्तों में खिलाफत ना पैदा हो सके, और प्लस आपके हेल्थ पे भी फोकस होने की जरूरत है।
खाने पीने के लिहाज से, डाइट प्लान के लिहाज से सब चीज़ों को एवेल्यूएट करके चलें। उसके बाद सेकंड हाउस में बड़ी तब्दीली आ रही। सेकंड हाउस में केतु आ जाएगा और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है सन है। सन में 11वें में बैठा है। सन यहाँ पे टॉरस में यहाँ पे थोड़ा वीक होता है और प्लस यहाँ पे केतु जब आ जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा हालात वाक़ियत में नई तब्दीली लेके आएगा। अगर आप बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं, नई सोच कर रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा एवेल्यूएट कर लें, अपने जायचे को चेक करवा लें किसी अच्छे इंस्टॉलर से कि आपके जायचे में कौन से योग बने, उसके मुताबिक चलें। जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। तीसरे घर की पोजीशन जो है आपका करीब रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को होता है, कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं क्योंकि सेकंड लॉर्ड भी के साथ भी आपका केतु सेकंड हाउस में है, वो भी डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। और उसमें ये ज़रूर एवेल्यूएट करें कि अपने लिक्विड मनी, अपने ज़रिए आमदन और प्लस आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ कुछ बहस मुबासा खिलाफत ना पैदा हो सकता। उसके बाद फोर्थ हाउस की पोजीशन घरेलू सुकून, आपका प्रॉपर्टी, व्हीकल के लिहाज से अगर देखा जाए तो वीनस की पोजीशन देखा, वीनस आपके एक्सॉल्टेशन हाउस में गया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव है। आप नई व्हीकल खरीद सकते हैं, पुरानी को बेच के नई ले सकते हैं, कोई प्लानिंग नई शिफ्ट कर सकते हैं, घर की रेनोवेशन करवा सकते हैं, कुछ भी ऐसी तब्दीली आ सकते हैं, या आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की प्लानिंग भी बना सकते हैं। पांचवें घर की पोजीशन देखी जाए, औलाद मोहब्बत इनाम के लिहाज से देखा जाए, पांचवें का लॉर्ड जो है मार्स है। मार्स जो आपका जायचे में थोड़ा वीक है और रिपीटेशन हालत में, लिहाजा अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, अपने औलाद के लिहाज से, औलाद इनाम मोहब्बत के मामला में मुतात रहें। जज्बाती मामला में फैसले करते बहुत कैलकुलेट होकर चलें, जल्दबाजी में कुछ जज्बाती फैसला न करें। मगनी शादी करते हुए बड़ा एवेल्यूएट करके चलें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना हो, आपसे गलत फैसला ना हो। सहमत लॉर्ड की पोजीशन, सहमत लॉर्ड आपका जो है सातवां घर, जो आपका बिजनेस का भी होता है, आपके रिलेशनशिप का भी होता है, शादी अजदवाजी के लिहाज से, जिंदगी के लिहाज से देखिए। वीनस और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बना है, अच्छा योग बना हुआ है, आपका ज़रिए आमदन में इजाफा हो सकता है, शादी के योग बन रहे हैं, शादी की पॉसिबिलिटी बन सकती है, नए रास्ते बन सकते हैं, नई कामयाबी मिल सकती है, और जो आपके रिलेशनशिप पहले बने उनके में मजीद मेच्योरिटी पैदा हो सकती है। सैटर्न जो है मेच्योर प्लैनेट होता है, ये रिलेशनशिप में मेच्योरिटी देता है, आपके अंदर जिंदगी में इमोशंस के साथ आपको विजडम और ये देता है कि आपने स्टेबल रिलेशनशिप को किस तरह लेके चलना है। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर आप मेच्योरिटी के साथ अपने रिलेशनशिप को लेके चलते हैं तो बहुत कामयाब रहेंगे। उसके बाद बिरुन सफर के लिहाज से देखा जाए, सफर के कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, जुपिटर जो है आपका नाइन्थ का लॉर्ड जो है 12th हाउस में, बड़ा अच्छा योग बना है, बिरुन सफर हो सकता है, इमिग्रेशन मिल सकती है, सारे मामला में बेनिफिट हो सकता है आपको चीजें। आला तलीम का सफर कर सकते हैं, बिजनेस प्लानिंग कर सकते हैं, बिजनेस ग्रोथ हो सकती है, आप रूहानी सफर कर सकते हैं और हज उम्रा ज़ियारतें कर सकते हैं, प्लस आपको जो है कोई अच्छा गुरु मेंटोर मिल सकता है जो आपकी ज़िंदगी में आपको गाइडलाइन दे सके, ड्राइव कर सके चीज़ें। 11वें घर की पोजीशन भी अच्छी है, सन हाउस में, 11th हाउस में आपने जो एफर्ट्स की हैं वो आपको मिल सकेंगे, उनका रिजल्ट मिल सकेगा। जो 10वें घर की पोजीशन भी बड़ी अच्छी पॉजिटिव हो रही है चीज़ें। 10वें घर में का जो लॉर्ड है थोड़ा सा वीक है, लेकिन आप सदकात वज़ाइफ करके अपने मामला में बेहतरी ला सकते हैं। उसमें आप गोश्त का सदका दे सकते हैं, अगर गोश्त को हल्दी लगा कर चील का मुकुट डाल देंगे, सदका करना बेहतर है, या मालिक को या खदूसो पढ़ना बेहतर है आपके लिए। ये वज़ाइफ करके अपने मामला में बेहतरी ला सकते हैं। मजमूई तौर पर महीना बेहतर है, मुस्बत तब्दीलियों के साथ है। अपने हालात वाक़त को क्या एवेल्यूएट करके चलें, अपना पर्सनल जायचा ज़रूर कैलकुलेट करवाएं ताकि आपको सही पिक्चर पता चल सके और इंशाल्लाह आपके मामला में। बुर्ज असद, बुर्ज असदों के लिए भी मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। नई तब्दीलियां, नए हालात वाक़, नई एनर्जी की शिफ्ट्स हो रही हैं और बुर्ज असद वाले काफ़ी दबाव फील कर रहे हैं। अक्सर क्लाइंट्स के फ़ोन आते हैं जिनका जो लियो साइन है, क्योंकि लियो वालों का ढैया शुरू हो गया है। स्पेशली जिनका मून साइन है उनके लिहाज से ज़्यादा इफेक्ट आएगा, असेंडेंट वाइज भी इफेक्ट आएगा और मून साइन के लिहाज से तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि राहु केतु भी आपके एक्सिस में चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट और 7th हाउस में आ रहे हैं, तो ये सारी तब्दीलियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले मैं इस महीने की इंपॉर्टेंट आपको प्लैनेट्स की एनर्जी का डिस्कस कर रहा हूँ कि जो प्लैनेट्स अपनी ट्रांजिट में अपनी किन डेटों पे अपनी घर चेंज कर रहे हैं। इन डेटों को नोट कर लें, इन डेटों में इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं, हालात और वक्त में तब्दीली होती है, और कोई अहम फैसला करने लगे तो पहले उसको एवेल्यूएट जरूर कर लें, कुछ चेक कर लें कि आपके जायचे में पोजीशन क्या है सितारों की, अगर मुस्बत है या मनफी है, उसके मुताबिक जिंदगी को आगे लेके चलें। सबसे पहले सितारा सन है जो 14 मई को टॉरस में आ जाएगा, मरकरी 7 मई को बुर्ज हमल में आ जाएगा, जुपिटर जो है 14 मई को जेमिनी में आ जाएगा, बहुत बड़ी तब्दीली है। वीनस जो है 31 मई को एरीज में आ जाएगा, मरकरी 23 मई को टॉरस में आ जाएगा, राहु एक्वेरियस में आ जाएगा 18 मई को और केतु जो है लियो में आ जाएगा 18 मई को।
तो ये इंपॉर्टेंट बड़ी तब्दीलियां खुशी तौर पर राहु केतु और जुपिटर की तब्दीली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पैदाइशी जांचे को एवेल्यूएट करना जरूरी है। और कई बहुत से लियो वाले इस वक्त जिंदगी में कई नए फेजेस नए चैलेंजेस के साथ इसको वो सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के लिहाज से आपका जो रूलिंग प्लैनेट है आपका जो शम्स है वो आपका 10वें घर में है। तो यहाँ पे टॉरस साइन में थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस रहने की जरूरत है। दबाव में फील कर सकते हैं, एंग्जाइटी फील कर सकते हैं। सैटर्न भी आपके जो है 8th हाउस में है, लिहाजा हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस रहने की जरूरत है। उसी तौर पर जो ऐसे जो लियोज हैं जिनकी ओल्ड एजेस की तरफ जा रहे हैं, 50+ हैं, उनको हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस रहने की, ऑपरेशन, कोई रैश ड्राइविंग में हादसा, को परेशानी, इस तरह के इवेंट्स जनरेट हो सकते हैं। स्ट्रेस फील कर सकते हैं। प्लस जब केतु फर्स्ट हाउस में आता है तो यहाँ पे इंसान एंग्जाइटी भी फील करता है। केतु की यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको आइसोलेशन की तरफ लेके जाएगी। आपको चीजों को विजुलाइज करने में मदद मिलेगी। आप जिंदगी में नए तजर्बात कर सकेंगे। आपको लोगों के नए चेहरे नजर आएंगे, आपको नए हालात और वाक़े नजर आएंगे। और केतु आपको डिटैचमेंट करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा। अगर आप जबरदस्ती आप दुनियावी मामला तक गए तो आपको डिस्टर्ब करेगा। और केतु की एनर्जी आपको मेडिटेशन, रूहानियत, इन चीजों को लेके जाएगी। प्लस अगर आप अपने खुद पे भी कुछ दबाव फील कर सकते हैं केतु की एनर्जी से, जिनके जायचे में पैदाइशी जायचे में केतु नेगेटिव है, तो कुछ जादू टूने अमलियात के साथ भी महसूस कर सकते हैं। इस एनर्जी को का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो लिहाजा आप जो एवेल्यूएट करके चेक करके चलें और किसी गैर के हाथ की पकी चीज ना खाएं। अपने बाल, कपड़े, नौहों तक इन चीजों को मुताद रखें। इन दिनों में ऐसे ट्रांजिट की पोजीशन में जादू टूने अमलियात के साथ बढ़ जाते हैं। उसके बाद सेकंड हाउस की पोजीशन देखें, जो आपको खाना माल की पोजीशन है। मरकरी जो है नाइन्थ नाइन्थ हाउस में बैठा है, अच्छे घर में बैठा है अपना ये। और यहाँ पे आपका सम के साथ की फ्रेंड भी पोजीशन होती है, तो आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। कुछ लिक्विड मनी में कुछ मामलात में बेहतरी आ सकती है। भाग्य सपोर्ट कर सकता है। भाग्य की एनर्जी सेकंड हाउस को मुतासर कर सकती है। नाइन्थ और सेकंड का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपको बिलोन मकसद से कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं। चाहिए थर्ड हाउस की पोजीशन, वीनस की पोजीशन है, लॉर्ड वीनस है, उसकी पोजीशन 8th में है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, मसाइल आ सकते हैं। बहुत मॉनिटर होकर चलें। मेंशन आपको जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, हसास तरीके से एवेल्यूएट करके चलें ताकि किसी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। फोर्थ हाउस आपके लिए आपकी जो जमीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात हैं, आपकी वालदा से रिलेटेड मामला, आपकी गाड़ी से रिलेटेड जो मामलात हैं, उन चीज़ों को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अब फोर्थ लॉर्ड का जो लॉर्ड है वो आपके 12th हाउस में गया है और डिबिलिटेशन हालत में है। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों में स्ट्रेस, एंग्जाइटी आ सकती है, घरेलू माहौल में टेंशन हो सकता है, मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है। मुतात होकर चलें। सदकात वज़ाइफ का ज़रूर रेमेडी ज़रूर करें ताकि किसी चीज़ की कॉम्प्लिकेशन से बच सके। उसके बाद 5वें घर की पोजीशन औलाद, मोहब्बत, नाम के हवाले से देखा जाए, 5वें का लॉर्ड जो है जुपिटर, जुपिटर आपके 11th हाउस में है। औलाद की तरफ से कुछ रिलेशनशिप को आपको बेहतरी मिल सकती है, कोई पॉजिटिव साइन मिल सकता है, नए हालात वाक़यात पैदा हो सकते हैं। कुछ जो बच्चे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर एंग्जाइटी पैदा कर रहे हैं, उनके साथ नए मामला तय हो सकते हैं। प्लस आप किसी बच्चे को सफ़र करवाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए लेके जाना चाहते हैं, इन सारे मामलों में आपको सपोर्ट मिल सकती है चीज़ें। उसके बाद 7th पोजीशन जो है, यानी आपके बिजनेस का पोजीशन और आपके प्लस आपकी मैरिड लाइफ की पोजीशन, इन चीज़ों को बहुत मॉनिटर करने की जरूरत है। 7वें का लॉर्ड 8वें में गया हुआ है, तो यहाँ पे इन लॉ से कुछ मुतात रहें, इन लॉ से कुछ कॉम्प्लिकेशन ना आए, हेल्थ इश्यूज ना आए, आपके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं, नए रिश्ता करने लगे तो बहुत मुतात, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। तो ये चीज़ें 7वां 8वां का दोनों डिस्टर्ब हुआ हो सकता था। 7वें का लॉर्ड 8वें में गया और ये दोनों लॉर्ड एक ही है, सैटर्न है। तो 7वें 8वें की एनर्जी जो है डिस्टर्बिंग है। अब आपके पैदाइशी जांचे में देखना है कि सैटर्न की पोजीशन क्या है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो आपको इस मामले में क्या बाजू का बेनिफिट भी मिलता है। बेनिफिट आपको होता है वरासती अमूर के लिहाज से, क्योंकि 8वां घर जो है सैटर्न यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आपको वरासती अमूर से मुतल्लिक़ मामला में प्लस साइन आ सकता है चीज़ें।
उसी तरह 10th हाउस की पोजीशन देखी जाए, 10th हाउस में सन की पोजीशन अच्छी है यहाँ पे, और सन आपको बिजनेस के लिहाज से नई प्लानिंग, नई सोच, नई थॉट्स देगा अपने हालात वाकत में। आप अपने आप को किस तरह चेंज करना है, किस तरह मोडिफाई करना है, किस तरह नई प्लानिंग कर रही है, जहाँ रुकावटें आ रही हैं, जब परेशानी यानी दबाव आ रहा है, उसको किस तरह मैनेज करना है, ये सारी आपको एनर्जी सन देगा यहाँ पे। तो इस लिहाज से आप नया रास्ता तलाश करेंगे। लेकिन नया रास्ता तलाश करें, नई इन्वेस्टमेंट करने तो जल्दबाजी में फैसला लेने कर पहले देखें कि उसके प्रॉमिस, उसका जो आपके जायचे में उसका योग बना हुआ है, या आपको करना इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट रहेगा, तो फिर उसको टेम्प्ट करें, जल्दबाजी में कोई फैसला करें। जॉब स्विचिंग कर सकते हैं आप, बिजनेस प्लानिंग चेंज कर सकते हैं, बिजनेस की जगह चेंज कर सकते, कुछ भी ऐसी नई तब्दीलियां लेके आ सकते हैं चीजें। तो मुझे भी तौर पर यह महीना मिला जुला रात का है, मुताज लेके रेमेडीज करके करें तो इंशाल्लाह मामला में बेहतरी आएगी। बुरी जुमला, बुरी जुमला वालों के लिए भी महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफरेंट है। और इस महीने सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बड़े सितारे तब्दील हो रहे हैं और उनकी वजह से हालात वाक़ में बहुत ही तब्दीलियाँ आएंगी। ये महीना आपकी ख़ुशी तौर पर कुछ इवेंट्स के लिहाज से बहुत बेहतर भी है। मसलन अगर आप वरासती अमूर के लिहाज से, इंश्योरेंस क्लेम के हवाले से लिहाज से, आप रिसर्च के हवाले से कोई काम करना चाहते हैं, तो महीना आपका जो लगन लॉर्ड का मरकरी है वो 8th हाउस में रहेगा। 8th हाउस में काफ़ी दिन रहेगा, और यहाँ पे रहने से बेनिफिट ये होगा कि आप इन चीज़ों के एनर्जी का फोकस कर सकेंगे। कोई आप रिसर्च ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जैसे कोई लोग पीएचडी वगैरह करते हैं, जैसे लोग फोकस करना चाहते हैं, इनके लिए बेहतर रहेगा। प्लस जो है आप अगर आप विरासत, इंश्योरेंस, इन इश्यूज को सॉल्व करना था, उस लिहाज से भी महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस महीने सबसे इंपॉर्टेंट जो सन की पोजीशन है और दूसरे सितारों की पोजीशन, बहुत तब्दीली बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी लिहाज से हालात वक्त में काफ़ी तब्दीली आएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको प्लैनेट्स की एनर्जी बता दूं, प्लैनेट्स की ट्रांजिट बता दूं किस तरह शिफ्ट होंगे, और इन डेटों को नोट कर लें। ये डेटें आपकी ज़िंदगी में हालात वक्त में काफ़ी तब्दीलियां लेके आएंगी। सबसे पहले सन जो है 14 मई को टॉरस में आ जाएगा, मरकरी 7 मई को एरीज में आ जाएगा, जुपिटर बहुत बड़ी तब्दीली है और उससे हालात वक्त में बाकी तब्दीलियां होती हैं। 5वीं 7वीं नजर इनके स्पेक्ट चेंज हो जाएंगे, तो हालात वक्त में काफ़ी तब्दीली। जुपिटर आपको 10वें घर में आएगा, ये बहुत बड़ी शिफ्टिंग है, और यहाँ पे आके कैरियर में आपको नई शिफ्टिंग, नई चेंजिंग, नई हालात वक्त पैदा करेगा। 14 मई को जमनी में आएगा, वीनस जो है 31 मई को दुर्ज हमल में आ जाएगा, मरकरी 23 मई को टॉरस में आ जाएगा, राहु केतु बिलतरतीब बहुत बड़ी तब्दीली है। 18 मई को के राहु केरिस में आ जाएगा, और केतु जो है लियो में 18 मई को आ जाएगा। और ये आपके हाउसेस कौन से बनेंगे, राहु आपके छठे घर में आ जाएगा और केतु जो आपके 12वें घर में आ जाएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग है, एनर्जी की बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं, हालात वाकई में बड़ी तब्दीली लेके आ रहा है। और आने आने वाले 2-3 महीने वैसे भी शिफ्टिंग हो रही है, और 2-3 महीने आगे जो बहुत हैं, जब इनकी एनर्जी पूरी तरह एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी इन प्लान्ट्स की, तो आपको बड़े हालात वक्त में नहीं, काफ़ी वजाहत नज़र आनी शुरू हो जाए। तो इस लिहाज से सबसे पहले आप देखें कि सबसे पहले आप हेल्थ को फोकस करते हैं। हेल्थ के लिहाज से थोड़ा मुतात रहने की जरूरत है, क्योंकि मरकरी थोड़ा सा कम्बस्ट भी होगा इस महीने, प्लस 8वें घर में रहेगा। 8वें घर में यहाँ पे रहने से आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, यानी दबाव, स्ट्रेस फील कर सकते हैं, एंग्जाइटी फील कर सकते हैं। तो हेल्थ पे फोकस रहें, और कोई ऑपरेशन, कोई हादसा, कोई तेज ड्राइविंग, कोई रैश ड्राइविंग, इन सब चीज़ों को परहेज करें। कोई आपको हेल्थ में कोई चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं, तो उनको पहले से ही उनको एवेल्युएट करके चलें चीज़ें। उसके बाद सेकंड हाउस की पोजीशन देखा जाए, खाना माल की पोजीशन देखी जाए, जो वीनस है, वीनस का जो ट्रांजिट है सैटर्न के साथ है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है आपके 7th हाउस में। सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन जो 7th हाउस में आपको बिजनेस ग्रोथ एक्सपेंशन देगा, आपको आपकी पब्लिक इमेज को बेहतर करेगा, पब्लिक रिकॉग्निशन को देगा, प्लस आपकी शादी के लिहाज से भी नए सबब पैदा करेगा, शादी के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से नए एडवेंचर करवा सकता है, नए हालात वाकई पैदा कर सकता है। और वीनस सैटर्न का जो योग होता है, ये आपके मेच्योर रिलेशन को बताता है, और आपकी जो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग वो भी दूर हो सकेगी। अगर अपने रिलेशनशिप को अंडरस्टैंडिंग के साथ, मेच्योरिटी के साथ लेकर चलें, तो ये बड़ा गोल्डन टाइम रहेगा आपके लिए, बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि वीनस का ये एक्सोल्टेशन हाउस भी है। उसके बाद आपका जो 3rd हाउस की पोजीशन है, करीबी रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, छोटे सफर के साथ क्या मामला रहेंगे, उसमें थोड़े से कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, क्योंकि उसका लॉर्ड डिबेटेशन हालत में थोड़ा सा वीक है, और उसके अगले घर में केतु भी बैठा, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि किसी तरह के अख्तिलाफात से बचें, बोलचाल के मामले में मुतात रहें, लिखने पढ़ने, कम्युनिकेशन, मीडिया
चाहे यूट्यूबर है, कम्युनिकेशन है, किसी लिहाज से भी आप मीडिया, सोशल मीडिया से लिंक है, तो अपने जो भी आप कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पोस्टिंग करते हैं, कुछ भी वट एवर करते हैं, उनको एवेल्युएट करके चलें, जाके आपकी तरफ से कोई हार्श वर्डिंग ना हो, आपके बारे में कोई पब्लिक इमेज खराब ना हो, और आपके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव राय ना रखे। उसके बाद फोर्थ हाउस की पोजीशन, गाड़ी, व्हीकल, करीबी आपका वालदा की सेहत, ये सब के लिहाज से आपका प्लस पॉइंट रहेगा। ये जो आपको आगे टाइम आ रहा है, अगले ऑनवर्ड्स महीने, जमीन प्रॉपर्टी से बेनिफिट हो सकता है, व्हीकल से बेनिफिट हो सकता है, कोई नई व्हीकल ले सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, घर की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, घर में रेनोवेशन कर सकते हैं, अल्ट्रेशन कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी तब्दीली, क्योंकि जुपिटर का सस्पेक्ट फोर्थ हाउस पे पड़ रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। वालदा की सेहत भी बेहतर होगी, इस सारे मामला में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और जो लोग एजुकेशन के लिए, प्राइमरी एजुकेशन, फोर्थ ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का भी होता है, जो छोटे बच्चों की एजुकेशन की तरफ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकेगी। फिफ्थ हाउस की पोजीशन, औलाद, मोहब्बत, इनाम के हवाले से देखा जाए, आपका स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से देखा जाए, सारे मामला में प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये पांचवें और सातवें का कॉम्बिनेशन बना है, लव मैरिज का योग भी बना है, पसंद की शादी हो सकती है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में बेनिफिट हो सकता है, नाम निकल सकता है, लॉटरी निकल सकती है, लॉटरी की कोशिश की हुई है, एफर्ट की, उसका रिजल्ट मिल सकता है, ये सारे प्लस पॉइंट हो सकते हैं आपके साथ। उसके बाद आपका जो लगन लॉर्ड एट्थ हाउस में भी है, विरासत प्रॉपर्टी के मामला में भी कोई आपको नया रास्ता, नए मामला में से वास्ता पड़ सकता है, क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, विरासत के मामला, इस सारी चीज़ों में नए एडवेंचर हो सकते हैं। प्लस नाइन्थ हाउस में आपका सन भी बैठा है, तो यहाँ पे आपको सफर हो सकता है, कोई रूहानी सफर हो सकता है, रूहानी के रागिब हो सकते हैं आप, कोई ऐसा आपको मेंटोर या ऐसा गाइडलाइन शख्स मिल सकता है, ऐसा मेंटोर मिल सकता है, ऐसा पर्सन मिल सकता है जो जिंदगी में नए आपको नया रास्ता दिखाए, नई तब्दीली लेके आए आपके लिए चीजें, और आपकी ड्यूअलिटी थॉट में तब्दीली लेके आए चीजें। उसके बाद टेंथ हाउस में जुपिटर है, यहाँ पे जो जुपिटर की पोजीशन यहाँ पे आपको कारोबार को एनहेंस करेगी, बेहतरी करेगी, नए आप एडवेंचर कर सकेंगे, बिजनेस प्लानिंग चेंज कर सकेंगे, नया इनिशिएटिव ले सकेंगे, सारे मोस्टली मामलों में आपकी बेहतरी आएगी सिस्टम, पब्लिक इमेज बेहतर होगा, माशरे में आपकी इज्जत और वकार में इजाफा होगा, रूहानियत के रागिब हो सकेंगे, सारे मामलों में आपकी बेहतरी आएगी आपकी। उसके बाद आपका जो करीबी रिश्ते 11th हाउस है, हाउस ऑफ गेन में मार्स बैठा है, थोड़ा सा हासिलात में, आउटकम में थोड़ा सा कुछ रुकावट आ सकती है, मसाइल आ सकते हैं, बहरहाल उनको भी बातचीत और डायलॉग के जरिए सोल्यूशन की तरफ हम जा सकते हैं चीज़ें। केतु की पोजीशन 12वें घर में थोड़ा सा आपको रूहानियत मोक्ष की तरफ लेके जाएगी, अगर आप मेडिटेशन और रूहानी की तरफ जाते हैं तो ये आपके लिए आइडियल टाइम है। अलबत्ता केतु की पोजीशन यहाँ